अब आप देख लीजिए ना, ये तो मुसलमान नहीं है, फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है इनको। तो ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, सत्ता के नशे का सवाल। लेकिन काहे भेजा था वहां पर, काहे को भेजा था रेसलिंग में और इंटरनेशनल इवेंट में इतने सारे पैसे काहे को सरकार के खर्च के 15 रुपए का मेडल आके यही दे देते ना। ये बदतमीजी है, ये बयानबाजी, ये बदतमीजी खासतौर पर एक मेंबर पार्लियामेंट जो इतने लंबे से मेंबर पार्लियामेंट है उसको अपनी ज़बान की मर्यादा का और रेसलिंग फेडरेशन का वो अध्यक्ष है उसको मर्यादित रहना चाहिए। सरकार सत्ता के नशे में चूर है और उसे पूरे तौर पर गुरूर है, अहंकार है अपनी ताकत का। हालांकि उतनी ताकत उनके पास है नहीं जितनी ताकत वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी कि जो रेसलिंग में गोल्ड मेडल ले रही थी, सारी दुनिया के सामने तिरंगा लेके खड़ी हुई थी और तिरंगे का सर ऊंचा कर रही थी, उस वक्त देश के लिए भी फ़ख्र महसूस कर रही होंगी, अपने लिए, अपने परिवार, अपने गांव के लिए फ़ख्र महसूस कर रही होंगी। उनका सीना फ़ख्र से चौड़ा हो रहा होगा कि आज हमने देश के लिए इतना बड़ा गौरव प्राप्त किया है। उनको जब सड़क पे घसीट घसीट के पीटा जाएगा, वो भी इंसाफ लेने की खातिर, तो क्या गुजरी होगी। और एक्चुअली ये 28 तारीख की जो ये वाक़या हुआ है इनके पुलिस की प्रताड़ना का, उसने पूरे देश को झंझोड़ा है। ये समझ लीजिए कि उसने देश को झंझोड़ा है और आज देश खड़ा हो रहा है। और 9 तारीख तक मुझे तो उम्मीद है कि एक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता तो देश भी खड़ा हो जाएगा, ये भी यकीन रखना चाहिए। लेकिन मेडल तो 15 रुपए में मिलता है, मेडल क्या कीमत? क्या बेवकूफ़ी की बात है। ब्रजभूषण कह रहे हैं, ब्रजभूषण कह रहा है कि 15 रुपए का मेडल है, तो उसने कितने खरीद के रखे हुए, देख लेते हैं जाके। फिर काहे भेजा था वहाँ पर, काहे को भेजा था रेसलिंग में और इंटरनेशनल इवेंट में इतने सारे पैसे काहे को सरकार के खर्च के 15 रुपए का मेडल आके यही दे देते ना। ये हिमाकत, ये चोर की दाढ़ी में तिनका, इसी को कहते हैं। अगर कुछ नहीं किया है आपने तो आप जो है चुपचाप घर बैठते कि ठीक है कानून को अपना काम करने दें, इधर इस किस्म की बकवास क्यों करते। इसी से जाहिर हो रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं आपकी कोई रग दबी भी है, आप कहीं ना कहीं मुलजिम हैं इस मामले के। तो ये बदतमीजी है, ये बयानबाजी, ये बदतमीजी ख़ासतौर पर एक मेंबर पार्लियामेंट जो इतने लंबे से मेंबर पार्लियामेंट है उसको अपनी ज़बान की मर्यादा का और रेसलिंग फेडरेशन का वो अध्यक्ष है उसको मर्यादित रहना चाहिए। रेसलर्स तो अब गंगा में भी मेडल बहाने को मजबूर हो चुके हैं। नहीं गए तो उनको रोक लिया गया। ठीक है, वो उस वक्त उनको जाहिर है कोई भी शख्स हो डिप्रेशन में तो आते ही ना जब इंसाफ नहीं मिलता। और इतनी बड़ी पोजीशन पे भाई वो एथलीट्स हैं, मुल्क में बहुत उनका जो नाम है सारी दुनिया में, इस किस्म के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो उनको एक आम आदमी के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा डिप्रेशन होगा। ये समझना चाहिए। जो हमारे खेल मंत्री साहब फरमा रहे थे और दूसरे जो हमारे सत्तारूढ़ दल के लोग अपने सत्ता के नशे में चूर कह रहे थे कि ये देश का अपमान कर दिया और गलत किया, वो खुद कभी खुदा ना करे, हम तो उनके लिए भी दुआ करते हैं, वो कभी इस डिप्रेशन में ना आए। लेकिन जब आएंगे तो उनको पता चलेगा कि उस डिप्रेशन में आदमी क्या हरकतें करता है। क्या नाम का भी फ़र्क है? मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी और पार्टी से होते या कोई मुसलमान होता, चूंकि हमने एमजे अकबर को देखा है, उनके ऊपर मीटू का आरोप लगा था, तुरंत इस्तीफा ले लिया गया था। और यहाँ ब्रजभूषण पर 7 लोगों ने आरोप लगाया है, FIR दर्ज हुई और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एमजे अकबर भी बरी हो गए, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन उनसे तुरंत इस्तीफा ले लिया गया था। अब उस पर वो कह सकते हैं कि भाई अपने इस्तीफा ही लिया था ना, क्योंकि वो तो नैतिकता के आधार पे ले लिया था, नैतिकता दिखानी थी वहाँ। अभी नैतिकता जो है वो सत्तारूढ़ दल के अंदर की जो नैतिकता है उसी स्टोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ब्रजभूषण की जगह अगर कोई मुसलमान होता तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। देखिए आप ये सब बातें इस मौके से इन बच्चियों के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि इसमें मुसलमान और हिंदू की कोई बात करनी चाहिए। ये देश के गौरव की बात है, देश के गौरव का सम्मान देश के अंदर देश की सत्ता ने नहीं किया, ये नटशेल है और इस पर बात करनी चाहिए। ये अब आप देख लीजिए ना, ये तो मुसलमान नहीं है, फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है इनको। तो ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, सत्ता के नशे का सवाल। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक परिवार का धरना, एक परिवार का आंदोलन, इससे ज्यादा पहलवान हमारे साथ है। ठीक है, 9 तारीख तक जो है वो इंतजार कर लें, पता चल जाएगा कि एक परिवार का है या एक देश का है। अच्छा, तो देश का परिवार खड़ा हुआ है वहाँ पर। वो अगर ये कह रहे हैं कि ये एक परिवार का है तो 9 तारीख तक पता चल जाएगा। कुछ बड़ा होगा, ये तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो जाने। लेकिन जो आज खाप पंचायत में हुआ है वहाँ पर जो सेंटिमेंट्स हमने देखे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो तो 9 तारीख तक भी इंतज़ार करने को तैयार नहीं है। ये तो वहाँ लीडर्स ने और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ गए हैं उन्होंने समझा बुझा के 9 तारीख तक वक्त लिया, तो कल ही मूवमेंट शुरू कर देते। तो ये जो 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, इस 1 हफ्ते में कार्रवाई मुझे उम्मीद है कि हो जाएगी, लेकिन नहीं होती तो पता चल जाएगा कि ये एक परिवार कौन सा है।
सामने आ जाएगा, पूरा देश एक परिवार बन के खड़ा होगा, वहाँ दिखाई दे जाएगा। आखिरी सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है कि अब इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना ही ज़रूरी है? कानून, जब किसान कानून आया था उसके बाद फिर CNRC का ले लें, अब ये पहलवानों को ले लें, क्या ये ज़रूरी हो गया कि बिना धरना प्रदर्शन की, आंदोलन की सरकार सुनेगी नहीं? सरकार सत्ता के नशे में चूर है और उसे पूरे तौर पर गुरूर है, अहंकार है अपनी ताकत का। हालांकि उतनी ताकत उनके पास है नहीं जितनी ताकत वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए वो अवामी मुद्दों पर भी आवाम को नहीं सुनना चाहते। कानून जिसके लिए बना रहे हैं उसी की नहीं सुनना चाहते। एक आदमी कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आप रोटी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए रोटी, आप ज़बरदस्ती कह रहे हैं नहीं तो तुमको लेनी पड़ेगी। ऐसे कानून, तो ये सत्ता का गुरूर है, सत्ता का नशा है, ये डेमोक्रेसी है, राजशाही नहीं है। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि वो राजा हो गया है इस देश का, राजा, तो जब राजशाही थी तब नहीं सुनी आवाम ने राजाओं की, तो अब डेमोक्रेसी में कहाँ सुन लेंगे? तो इस राजशाही की मुट्ठी जो कर्नाटक में तो खुल गई, सिर्फ प्रधानमंत्री जी थे वहाँ, अमित शाह जी थे वहाँ, नड्डा जी थे वहाँ, स्टेट लीडर नहीं था, जय बजरंगबली के नारे लगा रहे थे वहाँ, तो अब आपने जवाब दे दिया उसका। तो सत्ता, डेमोक्रेसी में सत्ता का गुरूर किसी पे भी नहीं जचता, और जब गुरूर आता है तो सत्ता पानी की तरह बह के हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है। तो उनके हाथ से सत्ता फिसलेगी, ये मगरूर हो गए।